दोस्त, वेलकम टू आस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे, ये आपका न्यू चैप्टर है द पीरियोडिक टेबल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे ये आपका पीछे नहीं छोड़ने वाला। तो एक एक पॉइंट ध्यान समझिएगा, सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में देखेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं, बात करेंगे एलिमेंट्स की। आप क्लास 4th या 5th से पढ़ते चले आ रहे हैं कि मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, मैटर के बारे में आप पढ़ते चले आ रहे हैं। तो मैटर की जो बेसिक यूनिट है उसको बोला जाता है एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। मैटर की क्या है? एक बेसिक यूनिट है जिसको बोला जाता है एलिमेंट्स। और ये हमेशा प्योर सब्सटेंस रहते हैं, प्योर फॉर्म में रहते हैं। किससे मिलके बने होते हैं? सेम काइंड ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम से मिलके बने होते हैं। इनको सिंपल जो सब्सटेंस है उसमें हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। क्लियर है? जैसे अगर अब तक की बात करते हैं, आज तक की, तो 118 एलिमेंट्स हैं जिनको डिस्कवर्ड किया गया है। 118 एलिमेंट। अगर जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे आयरन, अगर आयरन का एलिमेंट है तो वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना होगा जिनको बोला जाएगा आयरन एटम। क्लियर है? मतलब सेम टाइप ऑफ एटम का मतलब आइडेंटिकल एटम्स रहेंगे। जो जितने भी एटम्स हैं सारे के सारे क्या रहेंगे? आइडेंटिकल रहेंगे। ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो एलिमेंट है वो क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है और सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है? सेम टाइप या फिर आइडेंटिकल एटम से मिलकर बना हुआ है। अब बात करते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं उनको क्लासिफाइड किया गया। बहुत सारे केमिस्ट आए स्टार्टिंग से, ठीक है, उनको क्लासिफिकेशन उनका करते रहे। तो किस बेस पर किया गया? जैसे कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ के बेस पर किया गया कि अगर प्रॉपर्टी सेम है तो उसको एक साइड रख दो, अगर डिफरेंट है तो अलग साइड रख दो। तो इनके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे एलिमेंट्स की। सबसे पहले जो स्टार्टिंग के जो केमिस्ट थे, अर्ली केमिस्ट, उन्होंने क्या किया? क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, नेचर, कैरेक्टर एंड वैलेंसी एक्सेट्रा। इन चीज़ों को लेकर उन्होंने क्या किया? क्लासिफिकेशन किया इसका। इसके बाद फिर आए डोबेनियर साहब। तो डोबेनियर 1815 में आई। इन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्स थे उनको एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट की उन्होंने रखा और उन्होंने 3-3 के ग्रुप बनाए, 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए जिनको बोला गया ट्राइड्स। क्या बोला गया? ट्राइड्स बोला गया। क्लियर है? इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। डोबेनियर 1815 में आई। उन्होंने क्या किया कि जो एटॉमिक वेट है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज किया है एलिमेंट्स को और 3-3 के ग्रुप बनाए जिनको बोला गया ट्राइड्स बोला गया। ठीक है? इसके बाद न्यूलैंड आई 1864 में। न्यूलैंड ने क्या किया कि न्यूलैंड ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो रखा, एटॉमिक वेट की इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो रखा, लेकिन इन्होंने क्या किया? 8 एलिमेंट्स, 8 नहीं सॉरी, जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया फर्स्ट से लेकर 7 तक, लेकिन जो 8th एलिमेंट है वो कहाँ पर आ रहा है? इसके नीचे आ रहा था। ठीक है? इन्होंने क्या किया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो अरेंज किया, लेकिन क्या किया कि जो फर्स्ट एलिमेंट था वो 8th वाले के क्या आ रहा था? रिपीटेशन में आ रहा था। यहाँ पर फर्स्ट होगा, फर्स्ट से लेके 1 2 3 4 5 7 तक जाएंगी और यहाँ पे 8th वाला एलिमेंट आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि फर्स्ट वाले की जो प्रॉपर्टी है 8th वाले की प्रॉपर्टी की सेम रहेगी। इस तरह से उन्होंने क्या किया? अरेंज किया। ठीक है? अब इसके बाद न्यूलैंड की बात आए मेंडलीव साहब। तो मेंडलीव को आपको पता होगा कि फादर बोला जाता है किसका? पीरियोडिक टेबल का फादर बोला जाता है मेंडलीव को। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो एलिमेंट्स थे उन्होंने क्या किया? एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो अरेंज किया, साथ में उनको एक टेबल फॉर्म में रख दिया, एक टेबल में बना के उन्होंने रख दिया। ठीक है? और टेबल में रखा। इसके बाद जो टेबल है उसको बोला गया पीरियोडिक टेबल, इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्लियर है? अब जो एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी वो क्या हो रहा था? एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या हो रहा था? रिपीटिशन हो रहा था उनका। तो ये सब हो रहा था। इन्होंने इसको बोला, क्या बोला? पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। जो रिपीटिशन हो रहा था उसको उन्होंने बोला पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या नाम दिया गया? पीरियोडिसिटी दिया गया, क्योंकि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या हो रहे थे? वो रिपीट हो रहे थे। ठीक है? रिपीट का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक है, ठीक है, कुछ टाइम बाद दूसरा जो एलिमेंट आएगा वो इसके नीचे आएगा या फिर इसी ग्रुप में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? अपेयर हो रहा था कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद दूसरा जो एलिमेंट है वो अपेयर हो रहा था उसी टाइम पर। तो इस चीज़ को बोला गया पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। क्लियर है? और इसके बाद इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया? प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है कि जो स्टेटमेंट है मेंडलीव का वो आपको याद रखना है। ठीक है? 1869 में इन्होंने क्या दिया था? इसका जो पीरियोडिक टेबल है उसको दिया था। ठीक है? इनका जो स्टेटमेंट है उसको याद रखिएगा। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। क्लियर है? अब बात करते हैं मॉजुले। जो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो किसकी है? मॉजुले साहब की है, जिन्होंने 1912 में इसको दिया था। अब इन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्स थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, जो मेंडलीव में रखा था एटॉमिक वेट की इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था, इन्होंने क्या किया? एटॉमिक नंबर की जो इंक्रीजिंग ऑर्डर उस बेस पर रखा। ठीक है?
और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या पाया कि जो एटॉमिक नंबर है मोर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट का मोर फंडामेंटल जो कैरेक्टर है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक वेट नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि एटॉमिक जो नंबर है मोर फंडामेंटल है, किससे, जो एटॉमिक वेट है उससे मोर फंडामेंटल है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली मुझे सामने, और साथ में स्टेटमेंट भी दिया। स्टेटमेंट क्या दिया, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्या क्या स्टेटमेंट दिया कि जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट की, क्या है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शन है। लेकिन इन्होंने क्या बोला था, एटॉमिक वेट की है। तो ये पॉइंट्स है, दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है, दोनों की स्टेटमेंट याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब थोड़ा सा और डीप में पढ़ते हैं कि जो अर्ली केमिस्ट थे, या डॉबेनियर थे, या न्यूलैंड थे, या मेंडलीव थे, क्या क्या इनके रोल रहे हैं, और किस वजह से इनकी जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, किस वजह से इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करेंगे जो अर्ली केमिस्ट थे, तो उन्होंने क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया था कि प्रॉपर्टीज़, वैलेंसीज, और मेटल, नॉन मेटल, नेचर ऑफ एलिमेंट, इस बेस पर उन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। लेकिन जो इनका जो क्लासिफिकेशन है, इस मेथड को क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि कुछ जो एलिमेंट्स थे उनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी आ रही थी, जैसे मेटलाइट जो हम लोग आज पढ़ते हैं, तो इनको इन्होंने कोई प्रायोरिटी नहीं दी, कुछ भी यहाँ इसके बारे में कुछ बोला नहीं उन्होंने। और वैलेंसी भी क्या कर रही थी, वेरी कर रही थी, इस वजह से। और साथ में क्या किया कि जो फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए कुछ प्रॉपर्टी इन्होंने उसको भी इंक्लूड नहीं किया, तो इस वजह से जो इनका मेथड है उसको क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। क्लियर है। अर्ली जो केमिस्ट रहा करते थे। अब इसके बाद जो डॉबेनियर साहब हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ट्राइड्स जो इन्होंने दिए, 3 3 के ग्रुप बनाए इन्होंने क्या किया था, एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में इन्होंने अरेंज किया, 3 3 के इन्होंने ग्रुप बनाए, 3 3 ग्रुप बनाए, जिनको ट्राइड बोला गया। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जो ट्राइड बनाए थे वो क्या थे कि जैसे 1 2 3 यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का। ठीक है। ये क्या थे, जो मिड वाला एलिमेंट है, जो मिड वाला एलिमेंट था वो क्या था, जो मिड वाला एलिमेंट था वो क्या था, अर्थमेटिक मीन था या फिर एवरेज था दोनों का, इसका इन दोनों का एवरेज था। क्लियर। तो एवरेज था, इस तरह से इन्होंने जो ट्राइड बनाई थी, इन दोनों का ये बीच वाला जो मिड वाला था वो क्या था, एवरेज था, अर्थमेटिक मीन था। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ अर्थमेटिक मीन था। लेकिन जो इनका जो फेनोमेना था, हर सारे एलिमेंट्स के लिए होल्ड नहीं कर रहा था, सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू नहीं था। तो इस वजह से इनका जो मेथड था उसको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया गया। और साथ में क्या था कि जो इसके अंदर तो जो इन्होंने ट्राइड बनाए थे, जैसे ये भी बना हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आ रहे थे जिनकी सबकी जो 3 यहाँ पे 1 2 3 जो 3 थे, इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, प्रॉपर्टी सेम भी नहीं थी, और सारे एलिमेंट्स के लिए होल्ड भी नहीं कर रहा था, ट्रू नहीं था सारे एलिमेंट के, तो सारे एलिमेंट्स के लिए। तो इस वजह से जो इनका फेनोमेना है उसको क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। तो ये तो था डॉबेनियर के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दोनों पॉइंट आपको याद रखना है इनके, किस वजह से डिस्कार्ड किया गया, क्योंकि सारे एलिमेंट के लिए जो इनका मेथड था वो क्या नहीं था, ट्रू नहीं था। और साथ में जो एलिमेंट्स थे इस ग्रुप में, ट्राइड में जो एलिमेंट थे, उनकी सारी की प्रॉपर्टी सिमिलर भी नहीं थी। इस वजह से इनका जो फेनोमेना है वो क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया गया। अब बात करते हैं न्यूलैंड की। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट, इन्होंने क्या किया कि 8 ऑक्टेट, इनके जो लॉ है उसको बोला गया लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव बोला गया। ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो अब बात करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखा था, जैसा मैंने पीछे भी आपको बताया था। जो फर्स्ट एलिमेंट था उस और 8th एलिमेंट, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो रही थी, सेम हो रही थी। जैसे आपने देखा है जो म्यूजिकल स्केल होती है, जो फर्स्ट नोट होता है और 8th नोट होता है वो सिमिलर होता है। ऐसे यहाँ पर भी इन्होंने इसी बेस पर रखा कि फर्स्ट नोट और सेकेंड नोट, या फर्स्ट एलिमेंट या सेकेंड एलिमेंट, वो क्या रहेगा, इनकी जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ऐसे इसमें भी चलेंगी, ऐसे इसमें भी चलेंगी, इन सबकी क्या रहेंगी, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, ये तो था इसके बारे में। अब बात करते हैं क्यों इनकी जो फेनोमेना है, क्यों जो मेथड है डिस्कार्ड कर दिया गया, किस वजह से किया गया। कि जो मेन पॉइंट था कि इन्होंने स्पेस भी नहीं दिया, किसके लिए, जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनके लिए इन्होंने स्पेस नहीं दिया। और जो यहाँ तक जो इनकी फेनोमेना है वो लाइट मेटल थे उनके लिए तो सही था। ठीक है, लाइट मेटल के लिए सही था। लेकिन जो हैवी मेटल्स हैं, अगर पोटेशियम के आगे जाते हैं तो हैवी मेटल स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनके लिए फेल हो गया इनका जो मेथड था। तो इस वजह से जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था उसको क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, क्लियर है, दोनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए कि न्यूलैंड और डोवेनियर की जो मेथड थे क्यों इनको फेल किया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, देखिएगा, मेंडलीव कंट्रीब्यूशन टू द पीरियोडिक टेबल। जो मेंडलीव का कंट्रीब्यूशन था पीरियोडिक टेबल में वो क्या था, उसको ध्यान समझिएगा।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको बोला गया, क्या बोला गया, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला गया क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले बात करेंगे बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है मेंडलीफ ने जो दिया है उसकी बात करते हैं। तो इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि अरेंज किया किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इनके एटॉमिक वेट में वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने क्या क्या अरेंज किया और टेबल फॉर्म में अरेंज किया। इस टेबल को नाम भी दिया पीरियोडिक टेबल, इस टेबल को नाम भी दिया, ये इस टेबल को नाम क्या दिया था, पीरियोडिक टेबल। तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ क्या बोला जाता, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब बात करते हैं कि जो एलिमेंट्स था इनको जो अरेंज किया था, जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले थे वो क्या हो रहे थे, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपीयर हो रहे थे, जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट थे। तो इस फेनोमेना को इन्होंने नाम भी दिया, क्या दिया, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या हो रहे थे, अपीयर हो रहे थे, इस फेनोमेना को नाम दिया पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। और जो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू जो रिपीट हो रहे थे, जो एलिमेंट्स से रिपीट हो रहे थे एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इसको बोला गया पीरियोडिक प्रॉपर्टी। क्या बोला गया, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी थी कौन कौन सी थी, जैसे कि एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस के बेसिस पे रिपीट हो रहे थे, है ना, अपीयर हो रहे थे। या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर सिमिलर है वो क्या होंगे, वो सेम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो प्रॉपर्टी थी इन्होंने आगे चल के बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इनके बारे में और समझेंगे। तो बात करेंगे मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। जो मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ था वो क्या था, जो मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ था वो क्या था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी एलिमेंट्स की वो क्या थी, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट थी। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। जो ये आपका क्या है, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ है, ठीक है। यहाँ पर इनकी टेबल भी दे रखी है। जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है मेंडलीफ की वो यहाँ पर दे रखी है। देखो यहाँ पर ये सीरीज बनी हुई है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इस तरह से ग्रुप में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से ग्रुप भी यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। इसको देख लीजिएगा, सारे एलिमेंट्स, हाइड्रोजन कहाँ पर है, लिथियम कहाँ पर, सोडियम, बेरिलियम या बोरोन, सारे आप पॉइंट यहाँ पर देख लीजिएगा। कार्बन ये है, सिलिकॉन ये है। अब इसके बाद जो मेन कंट्रीब्यूशन है उसकी बात करते हैं, क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, एलिमेंट को अरेंज किया था इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। तो इस वजह से जो पीरियड और जो ग्रुप का जो फेनोमेना है, पीरियड और जो ग्रुप का फेनोमेना है, सबसे पहले इन्होंने दिया था। हॉरिजॉन्टल रो है, इनको क्या नाम दिया, पीरियड दिया था। और जो वर्टिकल रो थी उनको क्या दिया था, ग्रुप नाम दिया था। तो ग्रुप और पीरियड इन्हीं की देन है, ठीक है। तो इनका मेन कंट्रीब्यूशन ये है। अब इसके बाद सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या है कि एलिमेंट्स विच आर सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू देयर केमिकल प्रॉपर्टी। जो एलिमेंट्स सिमिलर थे अपनी केमिकल प्रॉपर्टी की बेस पर, उनको क्या किया, उनको साथ रखा गया, ठीक है। उनको क्या किया, साथ में रखा गया। और क्या किया गया, एटॉमिक वेट जिनका सेम था, जिनका लगभग वैल्यू सेम थी, उनको भी साथ में रखा गया। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट था वो क्या था कि जो सेम ग्रुप जिसकी वैलेंसी सेम है या फिर जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, उनको क्या गया, सेम ग्रुप में रखा गया। एक पॉइंट ए भी दिया था। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था, बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। जो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी थी उसके बेस पर उन्होंने क्या किया, कुछ गैप भी छोड़ दिया था कि जो आगे चल के कुछ एलिमेंट डिस्कवर होंगे। ये काफ़ी बहुत बढ़िया चीज़ दी थी इन्होंने कि आगे चल के कुछ एलिमेंट्स क्या होंगे, डिस्कवर्ड होंगे, उनके लिए इन्होंने स्पेस छोड़ दिया था। जैसे कि डिस्कवर्ड हुए भी स्कैडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, जिनको ओरिजिनली नाम है, इनको क्या बोला जाता है, ईका बोरोन, ईका एल्युमिनियम एंड ईका सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। इस तरह से इनको नाम बोला जाता है, आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है, कि बाद में कौन से डिस्कवर्ड हुए, इनके नाम भी आपको याद रखना है। क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। जो प्रॉपर्टीज़ थी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की, उनके लिए भी इन्होंने क्या किया था, जो गैप था वो क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, प्रिडिक्ट कर दिया था कि हाँ ये जो गैप है आगे चल के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आएंगे जो जिनकी प्रॉपर्टी ये है, यहाँ पर उन्होंने उनको गैप दे दिया था अपने पीरियोडिक टेबल में। क्लियर है। अब बात करते हैं इनकरेक्ट एटॉमिक वेट ऑफ सम अरेंज एलिमेंट। जो कुछ अरेंज एलिमेंट किए थे उन्होंने, उनका एटॉमिक वेट क्या था, इनकरेक्ट था, तो उनको करेक्ट भी किया। कैसे करेक्ट किया, एडजेसेंट एलिमेंट्स की हेल्प से, उनके आसपास जो एलिमेंट्स आए थे उनकी हेल्प से उनके जो एटॉमिक वेट है उनको भी क्या किया, करेक्ट किया। तो ये तो था इनका मेन कंट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं कि डिफेक्ट क्या थे, इस पीरियोडिक टेबल में क्या डिफेक्ट थे, उनको ध्यान समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट समझिएगा। फर्स्ट डिफेक्ट क्या था, एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। इन्होंने क्या किया कि कुछ जो एटॉमिक वेट था जिनका ज़्यादा था, कुछ एलिमेंट्स थे उनका एटॉमिक वेट था वो ज़्यादा था, वो पहले आ रहे थे, तो ये भी डिफेक्ट था इनका। जैसे कि बात करते हैं कोबाल्ट का 58.9 इसका एटॉमिक वेट था। और निकल का क्या था, निकल का 58.6। तो निकल ये पहले आ रहा था, कोबाल्ट पहले आ रहा था, जबकि इसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है तो बाद में आना चाहिए।
ठीक है, तो ये पहले आ रहा था, इसका एटॉमिक नंबर 27 है। तो ये पहले आ रहा था, ये बाद में आ रहा था, तो ये इनका क्या था, एक डिफेक्ट था। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट और क्या डिफेक्ट था कि इन्होंने हाइड्रोजन के बारे में आपने सुना होगा, यहाँ पे लिखा नहीं है, हाइड्रोजन की पोजीशन भी नहीं बता पाई कि हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ होनी है। नोबल जो नोबल गैसेस हैं उनकी भी पोजीशन नहीं बता पाई, ये भी इनका एक डिफेक्ट था। और साथ में पोजीशन ऑफ आइसोटोप भी नहीं बता पाई, ये भी डिफेक्ट था। और रियर जो अर्थ मेटल्स हैं या एक्टिनाइट्स हैं, इनकी भी पोजीशन ये डिसाइड नहीं कर पाई। ये थोड़े से जो डिफेक्ट्स आपको याद रखना है, जैसे हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पाई, नोबल गैसेस के लिए पोजीशन नहीं बता पाई, और रेयर अर्थ मेटल्स, एक्टिनाइट्स, आइसोटोप की भी पोजीशन नहीं बता पाई। इनके हिसाब से आइसोटोप क्या होना चाहिए, आइसोटोप क्या होता है, इनके हिसाब से आइसोटोप क्या है कि जो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होना चाहिए। जो आइसोटोप हैज टू बी प्लेस सेम पोजीशन, एटॉमिक नंबर कि एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है, इस हिसाब से सेम पोजीशन पे आना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से आइसोटोप की भी पोजीशन नहीं बता पाई, और हाइड्रोजन की पोजीशन भी नहीं बताया, नोबल गैसेस की भी नहीं बता पाई, और रेयर अर्थ मेटल की भी, एक्टिनाइट की भी, और जिनका एटॉमिक वेट ज़्यादा तो वो पहले आ रहे थे कुछ एलिमेंट्स। तो ये सारे इनके जो पीरियोडिक टेबल में थे, ये डिफेक्ट्स थे। ठीक है, जो कि आपको याद रखने हैं। चलिए अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। जो आज प्रेजेंट टाइम पे हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, उसे बोला गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये और किसने दी थी, ये मोजले साहब ने दी थी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब सबसे पहले जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन उसकी बात करेंगे। तो देखिए, जो मेंडलीव की टेबल में जो भी डिफेक्ट्स थे, जितने सारे भी डिफेक्ट्स थे, वो क्या हो गया, वो सारे डिसअपेयर हो गए, वो खत्म हो गए। ठीक है, किन्होंने खत्म किए, मोजले साहब ने खत्म किए। अब इसके बाद जैसे कि जो मेंडलीव थे, उन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, लेकिन इन्होंने किस में किया, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। क्लियर है, और किस में अरेंज किया, ग्रुप और पीरियड बनाई, ग्रुप और पीरियड्स बनाई। ग्रुप और पीरियड्स, कितने ग्रुप थे, कितने पीरियड थे, आपको याद रखना है। 7 इसमें क्या थे, पीरियड थे, और 18 इसमें क्या थे, ग्रुप थे। अभी टेबल जब आप देखते रहेंगे बार बार, उसे पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। हॉरिजॉन्टल जो रो है उनको बोला गया पीरियड, जो कि 7 थे, और जो वर्टिकल कॉलम थे उनको बोला गया ग्रुप, जो कि कितने थे, 18 थे। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ग्रुप एंड पीरियड्स में उन्होंने क्या किया, अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट की तरफ चलते हैं। इस फॉर्म को बोला गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसी फॉर्म को बोला गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है। जैसे मेंडली पीरियोडिक लॉ था, उन्होंने भी लॉ दिया था। इन्होंने क्या बोला, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्या है, जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, अपने एटॉमिक नंबर का क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होंगी। ठीक है, इसके बाद हैंस एलिमेंट्स इफ अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर शोड सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल। तो क्या है कि रेगुलर इंटरवल के बाद जब अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, वो क्या करेंगे, सिमिलरिटी शो करेंगे इन प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, सिमिलरिटी शो करेंगे। इसी टर्म को बोला गया पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं जो रीजन था, जो पीरियोडिसिटी के लिए रीजन था प्रॉपर्टी में, वो क्या क्या रीजन थे उनके बारे में बात करेंगे। जैसे फर्स्ट रीजन की बात करेंगे तो क्या है कि कुछ टाइम के बाद डेफिनेट इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर, कुछ डेफिनेट इंटरवल के बाद एटॉमिक नंबर की क्या हो रहा था कि जो सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, वो बार बार आ रहा था। इस वजह से क्या हो रहा था, प्रॉपर्टी जो थी वो सिमिलर हो रही थी। फर्स्ट पॉइंट तो ये। और सेकंड वाला क्या था, वैलेंस सेल के अकॉर्डिंग, वैलेंस सेल में क्या था, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हो रहे थे, सेम आ रहे थे कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो सेम आ रहे थे, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी उनका क्या हो रहा था, सिमिलर हो जाते, इस वजह से सिमिलर प्रॉपर्टीज हो रही थी। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वैलेंस सेल है उसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, सेम बिल्कुल हो सकते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा था, जो प्रॉपर्टी थी वो सेम हो रही थी। अब नेक्स्ट पॉइंट की और बात करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, कुछ और पीरियोडिक प्रॉपर्टी जैसे कि एटॉमिक रेडियाई या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इनको समझ लेते हैं एक एक पॉइंट में जल्दी से। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है कि जो न्यूक्लियस का सेंटर डिस्टेंस है, जो जैसे न्यूक्लियस ही है मान लो, इसका सेंटर डिस्टेंस और आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी उसको क्या बोला जाता है, एटॉमिक रेडियस बोला जाता है। मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, जो आउटर मोस्ट सेल है वहाँ से और जो आपका न्यूक्लियस है उसके सेंटर की जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच के सेंटर की जो डिस्टेंस है उसको बोला जाएगा द एटॉमिक रेडियस बोला जाएगा। ठीक है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए ये लिखा है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द एटॉमिक सेल। ठीक है, ये है, आपको याद रखना है। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ रही है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए।
अगर कोई एटम दे रखा है, आइसोलेटेड एटम दे रखा है, उससे क्या करना है आपको, एनर्जी और उससे एक एटम रिलीज करना है। ठीक है, अब इस बात को समझिएगा, ध्यान समझिएगा। जैसे किसी के पास पैसे हैं, आपको लेने हैं, ठीक है, तो कैसे लेंगे, छीनने पड़ेंगे, और छीनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी फाइट करनी पड़ेगी, उसे मारना पीटना पड़ेगा। तो मारेंगे पीटेंगे, एनर्जी लॉस होगी आपकी, तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, जब जाके एक जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होगा, वो रिमूव हो पाएगा। तो उसी एनर्जी को, जो एनर्जी आप दे रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, उस एनर्जी को बोला जाएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये होगा कि आपको क्या करना है कि इसमें उसमें क्या कर रहे थे, एनर्जी आप एनर्जी दे रहे थे, इसमें एनर्जी रिलीज होगी, इसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन आप क्या कर रहे थे यहाँ पर, इसमें आप क्या कर रहे थे, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इसमें एनर्जी आपकी रिक्वायर पड़ रही थी जब आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आपको देना है, इलेक्ट्रॉन आपको देना है, तो एनर्जी भी क्या होगी, यहाँ पर रिलीज होगी। क्लियर। तो आपको याद रखना, जो एनर्जी रिलीज होगी उसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एटम इन गैसेस स्टेट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अरेंजमेंट, जो कि आप पहले देख चुके हैं। अरेंजमेंट में क्या है कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किया गया। 7 यहाँ पर कितने थे, 7 आपके पीरियड थे, और आपके जो ग्रुप थे वो 18 ग्रुप थे, जो कि वर्टिकल कॉलम है आपकी। क्लियर। आप पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में आप देख सकते हैं कि पीरियड जो आपके हैं, हमेशा जो भी एलिमेंट है आपका स्टार्ट होगा कहाँ से, जिसमें कि आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक कि आपकी फुलफिल ना हो जाए, जो आउटर मोस्ट सेल है वो क्या ना हो जाए, फुलफिल ना हो जाए। और अगर अक्रॉस पीरियड चलेंगे, ध्यान समझिएगा, जब पीरियड, जैसे पीरियड यहाँ से यहाँ चल रहे थे, आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, जब पीरियड अक्रॉस पीरियड आप चलेंगे तो जो मेटालिक जो कैरेक्टर है आपका, वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। मिस मेटल से जो आपका मेटालिक कैरेक्टर है, वहाँ से आप कहाँ, मेटालिक कैरेक्टर से कहाँ पर जाएंगे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर तक जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपके क्या मिलेंगे, अक्रॉस द पीरियड जब आप क्या चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे, लेफ्ट से आप राइट की तरफ चलेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, मेटालिक कैरेक्टर टू आप नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो कैरेक्टर्स हैं उसकी तरफ आप चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं ग्रुप्स की। तो ग्रुप क्या है, जो फर्स्ट और सेकंड, इसमें थोड़ा पीरियोडिक टेबल में मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है वो क्या है, रिएक्टिव मेटल्स का ग्रुप है। और 3 से 12 आपके क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये भी मेटल हैं आपकी। और 13 से 17 आपके क्या रहेंगे, नॉन मेटल रहेंगे। और इसके बाद 18th जो ग्रुप है आपका वो क्या रहेगा, इनर्ट गैसेस का है या फिर नोबल गैसेस का है। किसका, नोबल गैसेस का। अब बात करते हैं, देखो जो पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है यहाँ पे आपको दे रखी है। ठीक है, ये हो सकता है आपको थोड़ा सा छोटी है, ना समझ में आए, लेकिन कोशिश करिएगा, ये दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका ये फर्स्ट और, यहाँ से देखिए, जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, सॉरी, ये आपका जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, ये वाला फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, ये क्या है आपके रिएक्टिव मेटल है। क्या है आपके रिएक्टिव मेटल, ये वाले सारे रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब इसके बाद बात करें जो 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक, 12 तक। 3 से कहाँ तक जा रहे हैं, 12 तक जा रहे हैं। ये आपके क्या है, ये आपके क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, या फिर ये भी आपके मेटल्स हैं। अब इसके बाद 13 से स्टार्ट होंगे, जो आपके 13 है, ये 13th आपका ग्रुप है। 13 से लेकर 17 तक आपके क्या है, ये आपकी नॉन मेटल्स हैं, यहाँ पर आपके क्या है, नॉन मेटल्स हैं। क्लियर है। यहाँ पे मेटलॉइड भी हैं, इनके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा भी आप पेशेंस रखिएगा। इसके बाद जो लास्ट वाला ग्रुप है, जो 18th ग्रुप है, इसको बोला गया ये आपकी क्या है, नोबल गैसेस है। क्या है, नोबल गैसेस है, यहाँ पे इनर्ट गैसेस हैं, ये सारी आपकी क्या है, इनर्ट गैसेस हैं, जो आपका 18th ग्रुप है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको याद रखना है। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको ध्यान रखना है कि मोजले जो पीरियोडिक टेबल है, इसके बारे में आपको सारी पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। अब बात करते हैं पीरियड्स की, तो ध्यान समझिएगा। अब जो मॉडर्न आपकी पीरियोडिक टेबल है, उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, पीरियड्स और ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट अच्छे से समझेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ध्यान समझिएगा। तो पीरियड्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 7 पीरियड्स होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल आपकी रोज है, जो आपकी रो है, वो आपके सारे क्या हैं, पीरियड्स हैं। और इनको अरेंज किया गया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है। अब जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं आपके, जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, वो किसको सिग्निफाई कर रहे हैं, वो आपको कर रहे हैं, वो किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स को सिग्निफाई कर रहे हैं। किसको, इलेक्ट्रॉन सेल को सिग्निफाई कर रहे हैं। मतलब क्या है कि जो आपका पीरियड है, अगर फर्स्ट पीरियड की बात करेंगे, जो इसमें एलिमेंट्स होते हैं उनके पास जो सेल रहेंगी, ओनली एक सेल रहेगी। ठीक है, ध्यान समझिएगा। पहले पीरियड जो आपका फर्स्ट पीरियड है, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उसके पास क्या रहेगी, 1 सेल रहेगी। और सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट्स रहेंगे उसके पास क्या रहेंगी, 2 सेल्स रहेंगी। थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स होंगे उसके पास कितनी सेल्स रहेंगी, 3 सेल्स रहेंगी। इस तरह से अगर
सेवन्थ पीरियड पे चलेंगे आप, तो सेवन्थ जो आपका पीरियड है, जो आपका सेवन्थ पीरियड है, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनके पास कितनी सेल होंगी, 7 सेल होंगी। तो आप ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को कि नंबर ऑफ जो पीरियड्स हैं आपको किसको सिग्निफाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स को सिग्निफाई कर रहे हैं। किसको सिग्निफाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स को सिग्निफाई कर रहे हैं। अब थोड़ा सा और समझते हैं। अगर बात करते हैं फर्स्ट जो पीरियड है, स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 3 पीरियड्स हैं उनकी बात करेंगे, तो फर्स्ट पीरियड को बोला जाता है शॉर्टेस्ट पीरियड, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं 2 होते हैं, ओनली 2 होते हैं। कौन कौन सा, हाइड्रोजन और हीलियम रहता है। अगर बात करते हैं सेकंड पीरियड की, इसमें कितने होते हैं, 3 to 10, मतलब 8 एलिमेंट्स रहते हैं। कितने रहते हैं, 8 एलिमेंट्स रहते हैं। कौन कौन से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इस किस में रहते हैं, सेकंड पीरियड में रहते हैं। टोटल 8 एलिमेंट रहते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पीरियड की, तो थर्ड पीरियड में कितने रहते हैं, इसमें भी 8 रहते हैं। कौन कौन सा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं उसमें कितने जो फर्स्ट 3 पीरियड्स हैं उसमें कितने एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं, एक एक करके समझेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो आपका फर्स्ट पीरियड वो तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको याद करने की फर्स्ट वाला पीरियड कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 2 ही एलिमेंट्स रहते हैं। कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड हीलियम ही रहते हैं। कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब बात करते हैं सेकंड पीरियड की, तो सेकंड जो आपका पीरियड है उसमें जो एलिमेंट्स हैं लिथियम से स्टार्ट होते हैं और नियॉन तक जाते हैं। लिथियम से स्टार्ट होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन तक ये जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो इसका क्या होता है, 2 1। ये तो आप निकालना स्टार्ट कर दिए होंगे, आपको जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है अब तो आ गया होगा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ तक नियॉन में क्या है, जो आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगा, 2 8 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। अब बात करते हैं स्टेट की, बात करेंगे तो लिथियम आपका क्या है, मेटल है, और बेरिलियम भी आपका मेटल है, और बोरॉन आपका क्या है, ये मेटलॉइड है आपका। कार्बन की बात करेंगे, यहाँ से आपकी नॉन मेटल स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, नोबल गैस आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 8 है। आउटर मोस्ट सेल आपकी क्या है, ये फुलफिल है। ठीक है, अगर वैलेंसी की बात करेंगे तो इसकी 1 होती है लिथियम की, बेरिलियम की 2 है, और बोरॉन की 3 है, कार्बन की 4 है। फिर इसके बाद घटना स्टार्ट हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और इसके बाद लास्ट आपकी नियॉन की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब बात करें थर्ड पीरियड की, बात करेंगे सेम जैसे ऊपर था, यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें कि सोडियम से स्टार्ट होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, इसके बाद आर्गन तक, ये जो आपके एलिमेंट्स हैं इसमें रहेंगे थर्ड पीरियड में। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी दे रखा है आपको। अब जो मेटालिक कैरेक्टर है, मीन्स अगर बात करेंगे जो मेटल्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है और एल्युमिनियम मेटल है। फिर इसके बाद ये आपका सिलिकॉन क्या है, मेटलॉइड है। फिर इसके बाद ये नॉन मेटल स्टार्ट हो जाएंगे और नोबल गैस तक जाना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नोबल गैस तक चले जाएंगे। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो आपका मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, ये प्रॉपर्टी है सारी, जब भी आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि आपका जो मेटालिक कैरेक्टर्स है वो क्या, वो आना स्टार्ट वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर वो क्या हो जाएगा, आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स मेटालिक कैरेक्टर आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा जब आप मूव करेंगे कहाँ से, लेफ्ट टू राइट की तरफ। क्लियर है। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो आपके क्या है, 1 बाई 1 देखो इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ तक इंक्रीज हो रहे हैं, फिर इसके बाद डिक्रीज हो रहे हैं। तो 1 बाई 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ये आपके इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखिएगा एक पॉइंट और समझिएगा कि नंबर ऑफ सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स आपकी क्या हो रही हैं, अगर किसी पीरियड में आप जाएंगे तो उसमें सेल्स क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। फर्स्ट पीरियड में चलेंगे तो वहाँ भी सेम रहेगी, सेकंड पीरियड में वहाँ भी सेम रहेगी, 2 सेल्स रहेंगी। ठीक है, थर्ड पीरियड में वहाँ भी 3 सेल्स रहेंगी। तो जो नंबर ऑफ सेल्स हैं आपकी वो क्या रहेंगी, जब आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे वो आपकी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप्स की, बात करेंगे तो ग्रुप्स आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो आपके ग्रुप्स हैं वो कितने, 18 है। ये जो वर्टिकल कॉलम से आपके क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ग्रुप्स है, नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं वो किसको सिग्निफाई कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सिग्निफाई कर रहे हैं। किसको सिग्निफाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सिग्निफाई कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके पीरियड थे वो किसको सिग्निफाई कर रहे हैं, वो किसको सिग्निफाई कर रहे थे, नंबर ऑफ सेल्स को। अब ये किसको सिग्निफाई करेंगे, ये जो आपकी ग्रुप्स हैं वो सिग्निफाई किसको करेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 रहेगा। सेकंड ग्रुप की बात करेंगे, यहाँ पर कितने रहेंगे, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करेंगे तो ट्रांजिशन एलिमेंट में भी 2 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे कि अगर बात करें आयरन या फिर जिंक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपकी लास्ट में क्या है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है आपके। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट में आपकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहते हैं, 2 रहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में कि जो नंबर ऑफ जो ग्रुप्स हैं वो किसको सिग्निफाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सिग्निफाई कर रहे हैं। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे तो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं किस टाइप के रहते हैं, एल्कली मेटल रहते हैं। एल्कली मेटल मतलब लाइट मेटल्स रहते हैं जो लिथियम से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एलिमेंट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, लाइट मेटल रहते हैं। और सेकंड वाला ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, किस टाइप के एलिमेंट्स रहते हैं, ये पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट ग्रुप जो रहता है उसमें एलिमेंट किस टाइप के रहते हैं, क्या बोला जाता है उनको, तो एल्कली मेटल होते हैं। और सेकंड जो ग्रुप है आपका उसको क्या बोला जाता है, एल्कली अर्थ मेटल्स बोला जाता है। और जो थर्ड आपका, थर्ड से लेकर 12 तक, ध्यान रखिएगा, थर्ड से लेकर 12 ग्रुप तक के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसमें एक चीज़ और होती है, जो आपका पीरियड 6 और 7 में एलिमेंट्स आते हैं, 6 और 7 में एलिमेंट आते हैं, वो क्या हो रहते हैं आपकी लेंथेनाइट। वो दो तरह की सीरीज रहती हैं आपकी, ठीक है। कौन कौन सी रहती हैं, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज रहती हैं। कौन कौन सी रहती हैं, दो तरह के एलिमेंट्स और आते हैं इसमें, लेंथेनाइट के अंदर रहते हैं और एक्टिनाइट सीरीज के अंदर रहते हैं। ये भी ट्रांजिशन आपकी इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सीजियम से स्टार्ट होते हैं, मतलब 58 से स्टार्ट होते हैं और 71 तक, टोटल 14 एलिमेंट होते हैं किसके अंदर, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर, जो कि सीरीज आती हैं कौन कौन सी, लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज आती हैं, ठीक है। इसके बाद 13 से 16 तक कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इनको बोला जाता है पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोला जाता है, पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। और 17 जो आपका ग्रुप रहता है वो क्या रहता है, हेलोजन ग्रुप रहता है। कौन सा रहता है, हेलोजन ग्रुप रहता है। और जो 14th वाला ग्रुप रहता है वो क्या रहता है, नोबल गैसेस या फिर आपका इनर्ट गैसेस रहती हैं। ये पॉइंट सारे आपके ग्रुप्स के बारे में आपको याद रखना है, सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। क्लियर है।